अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर अपनी धांसू किस्म की ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाजिर हो गए हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपके लिए समझने की बात है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त जुल्म जबर सितम के पहाड़ गिराए जा रहे हैं, अवाम को महंगाई की चक्की में पीसा जा रहा है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब को जेल में रखा जा रहा है नाजायज़, बगैर किसी जुर्म किए। और इसी तरह उनके वर्कर सपोर्टर जो कि 30 से 40 हज़ार, जिसमें ख़वातीन, मर्द, नौजवान, बूढ़े सब शामिल हैं, वो उनको जेलों में रखा जा रहा है। और फिर इन सब के इंसानी जो बुनियादी इंसानी हकूक़ होते हैं वो भी सलब किए गए हैं। और इसी तरह जो पाकिस्तान के अंदर शहरों में, गाँव में जो चादर और चार दीवारी को ये डाले वाले यानी नीस्तो नाबू पामाल कर रहे हैं इनका तकद्दुस को, और हमारी माओ बहनों के ऊपर जबर करके इनको उठा उठा के लेके जा रहे हैं, और फिर असातिज़ा के ऊपर सरेआम तशद्दुद हो रहा है। इसके पीछे गवर्नमेंट नहीं, इसके पीछे पाकिस्तान के ये आला ओहदेदारान आर्मी के, यानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर, DGISI नदीम अंजुम और ये डर्टी हैरी शामिल हैं। और इनका जो टोला है तकरीबन 150 से 200 जो लोग हैं, वो जनरल्स, कर्नल्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो नाजरीन, ये वो चीज़ें हैं जो कि वरना तो आम जो सिविल गवर्नमेंट है, ये काकड़ की गवर्नमेंट है, इसमें इतनी ताकत नहीं थी, ये शहबाज की हुकूमत में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इमरान खान साहब को जेल में रख सकता। और ये आप देख रहे हैं, इसकी चौथी जो एक दूसरी शाख है वो है काजी फायजी। हमने पहले भी इनका जिक्र किया है, कैसे पूरे निज़ाम को तोड़ मरोड़ को, यानी कि कानून और कानून की आइन की किताबों को फाड़ कर उनके टुकड़े टुकड़े करके नहालियों में बहा दिए गए हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ये करप्ट आला तरीन आर्मी के अफसरान हैं। और जनाब आगे चलते हैं कि ये जो आपने देखा चंद दिन पहले, ये आर्मी चीफ मुनीर मिस्त्री ने ऐलान किया था कि हम आवाम को इजाज़त नहीं देंगे कि वो कानून जो उनसे वो अपने हाथ में ले। इसका ऐलान करना था कि उधर से डर्टी हैरी को मरीम नवाज़ ने जाती उम्रा में कॉल कर लिया कि आ जाओ मेरे पास। तो ये जो हफ्ता इतवार गुजरा है, इसमें डर्टी हैरी जो है वो काले शीशों की गाड़ी में बैठ के गया, और वहाँ जाते साथ ही इसने अपना कानून जो है वो मरीम नवाज़ के हाथ में थमा दिया। जी आर्मी चीफ, सुन लो, ये तेरा जो राइट हैंड है वो क्या करता फिर रहा है। अच्छा सॉरी जनाब, वहाँ पे गया है तो मरियम ने इसका इस्तकबाल कैसे किया है कि जब से सजन घर आए दिल मेरा मचल मचल जाए, ये गाना गा के उसने इस्तकबाल किया है। तो ये डर्टी हैरी जो ये समझ रहा था कि मेरे काले शीशों की गाड़ी में जाने से किसी को पता नहीं चलेगा कौन आया कौन गया है। ये दोनों जनाब मरीम नवाज़ और डर्टी हैरी जो है मरीम नवाज़ के कमरे में जाती उम्रा में, जो उसका कमरा है उसमें नंगे पाए गए, नंगे घूम रहे थे। इसने सगार लगा रखे, शराब पी रखी, धुत हुआ है, और मरीम नवाज़ ने भी शराब पी रखी थी। इनको कोई पता नहीं लगा कौन अंदर गया कौन नहीं गया। तो मरीम नवाज़ ने इसको इसलिए बुलाया कि तुम, मेरे जो बाप जो आ रहा है इंग्लैंड से, तो उसके आने के इस्तकबाल करने के सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए हैं वो मुझे बताओ, वो प्लान बताओ। तो इसने कहा है कि हर चीज़ रेडी है, कई लाख हमने सिपाही तैयार कर लिए, सिविल कपड़ों में होंगे, तो और उनको ढोल धमाका होगा, फूल की पत्तियां फेंकी जाएंगी, नारे मारे जाएंगे, और फिर इसके साथ साथ जो है पूरा उनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, कोई कुछ नहीं होने वाला। तो वो कहती है अगर खुदा न खास्ता जी मेरा बाप जो है उसको पीछे पब्लिक पड़ गई, उसकी गाड़ी को रोक लिया, उसको बाहर निकाल के घसीट के मारना शुरू कर दिया, या गाड़ियों के ऊपर अंडे टमाटर मारने शुरू कर दिए, तो क्या होगा। उसने कहा मेरे पास प्लान बी भी है। फौरी तौर के ऊपर जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा होगा, फ्लाई कर रहा होगा, उसको हम नीचे लैंड करवा के नवाज शरीफ को जो है ना वो करवा लेंगे, रेस्क्यू कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। मेरे पास प्लान सी भी है, लेकिन मुझे भी तो कुछ दो ना। तो फिर जनाब उसके बदले में जो मरीम नवाज़ है उसने जो सर्विसेज दी हैं, और इसने डर्टी हैरी ने उसके दिन रात 2 दिन 2 रातें जो खूब टका के मालिश की है। तो नाज़रीन, उसका जो है ना, आपने ये नहीं करना कि अब आप हमारी बात सुन रहे हैं तो आपने वो कानून अपने हाथ में ले लेना, अपना कानून अपने हाथ में नहीं लेना। अब हमारी बात समझ रहे हैं ना, हम किस कानून की बात कर रहे हैं। वही कानून जो इसने अपना कानून जाके मरीम नवाज़ के हाथ में पकड़ा दिया। तो जनाब वो 2 दिन ऐसे नशे में, सगार में, और डर्टी हैरी तुझे पता नहीं खंजीर के बच्चे, हमने तेरे पूरा पीछा कर रखा है कि सगार लगा के तू बैठा लंबा पड़ा हुआ वहाँ पे, हाँ। और मरीम नवाज़ तू क्या समझती है, पब्लिक नहीं जानती। पब्लिक को हम बता रहे हैं कि ये शराब टका के पीती है, विस्की पीती है जी। और जनाब ये वहाँ से फिर निकला 2 दिन 2 रातों के बाद, तो फिर इसने साथ साथ 2.5 अरब रुपया भी लिया है मरीम नवाज़ से। आर्मी चीफ सुन ले, ये 2.5 अरब रुपया लिया है और तुझे 1 रुपया भी नहीं इसमें से दिया। और जनाब
ये जो शख्स है इसके पास, जो डर्टी हैरी है, इसके पास आर्मी चीफ तुम भी और नदीम अंजुम तुम भी दोनों सुन लो इसके पास क्या है। वो हम एक्सपोज करने जा रहे हैं, अब तुम्हारी मर्जी है तुमने इसको क्या करना है। एनीवे इसके पास 5 से 6 डिफरेंट नामों के इसके पासपोर्ट इसने बना रखे हैं, क्योंकि इसको पता है कि जो इसने जबर और जुल्म कर रखा है इमरान खान साहब के ऊपर और उसके वर्कर सपोर्टर्स के ऊपर जो 30-40 हज़ार जेलों में है, पब्लिक जो सी है वो गुस्से में बिफरी पड़ी है और उनको सिर्फ एक गोली की ज़रूरत है। जो ही गोली, चाहे वो पब्लिक में से चले, चाहे वो पुलिस या आर्मी में से चले, और एक गोली चलने की देर है और फिर जो समंदर बाहर आएगा अवाम का, वो इसको पता है, इसको नज़र आ रहा है कि बोटी बोटी उड़ा देगी, क्योंकि ये डर रहा है, अंदर से ये डर रहा है, क्योंकि 10-15-20 आदमी अपने साथ लेके चलता है, उनको भी पैसा लगाता रहता है। तो जनाब वो डर रहा है कि मैं जितनी जल्दी हो सके पैसा समेट के मुल्क से बाहर भाग जाऊं। अच्छा, दूसरी आर्मी चीफ, ये जो तुमने कल इसके साथ वीडियो कॉल की है नाजरीन, आर्मी चीफ मुनीर मिस्त्री और इसकी वीडियो कॉल हुई है डर्टी हैरी की। वो हुआ क्या था कि जो इमरान खान साहब के ऊपर तकरीबन 200 या उससे थोड़े से कम या ज़्यादा जो हैं वो जो पर्चे काटे गए थे मुख्तलिफ थानों में पूरे पाकिस्तान में, उसके लिए इन्होंने अपने टाउट इस्तेमाल किए थे, थानों में भी थे और वो इनके बाहर रहते हुए ना आम शहरी जो इनके वॉलंटियर्स होते हैं उनको इस्तेमाल किया है। ज़ाहिर है वो बगैर पैसों के काम तो नहीं करते। तो जनाब आर्मी चीफ ने वो पैसा बैरूनी ताकतों से लिया और इसको पर्चे कटवाने का, उसको अंदर करने का, और फिर नवाज शरीफ से भी लिया। नवाज शरीफ ने भी तकरीबन आर्मी चीफ को तकरीबन 4 से 5 अरब रुपया दिया। ठीक है, वो पैसा जो इस्तेमाल, उसमें से पैसा इसने 3 अरब रुपया डर्टी हैरी को दिया। आर्मी चीफ मुनीर मिस्त्री सुन लो, जो तुमने 3 अरब रुपया ज़ाहिर है तुमने दिया इसको कि एक एक थाने पे तुमने 2-2 करोड़ रुपया लगाना है, उनकी इमारत ठीक करनी है, पेंट करवाना है, नया फर्नीचर लेकर देना है, जो सिपाहियों से लेके SHO तक को पैसा लगाना है, फिर उनको पानी के वाटर कूलर, फिल्टर वगैरह वो बेहतरीन यानी कि बिजली की वायरिंग नहीं लगा के देनी है, एक आध कमरों में AC भी लगा के देने हैं और कैश पैसा भी देना है। 2-2 करोड़ के हिसाब से आर्मी चीफ ने डर्टी हैरी को दिए। डर्टी हैरी ने उस 2 करोड़ लगाने के बजाय 2 लाख रुपया दिया फी थाना जी। तो वो उनको चढ़ गया गुस्सा, जो इसके टाउट थे और जो जिन्होंने जाके FIR कटवाई, उनका ताल्लुक, उनका कॉन्टैक्ट आर्मी से भी था, आर्मी चीफ से था, उसको शिकायत कर दी कि डर्टी हैरी ने हमें कुछ भी नहीं दिया, 2 लाख रुपया दे के हमें फारिग कर दिया, थाने पे हम क्या लगाएंगे। तो जनाब इसको चढ़ गया गुस्सा। तो ये आर्मी चीफ ने उसको कल जो है वो वीडियो कॉल पे इससे बात की है, उससे पूछा वो पैसा किधर गया। 2 अरब और 98 करोड़ रुपया जो कि थानों पे लगना चाहिए था इमरान खान साहब के ऊपर FIR कटवाने के लिए। और जनाब उसने कहा सर वो तो मैं तो अमेरिका गया था ये काकड़ के साथ, वहाँ पे मैंने न्यू जर्सी में कसिनो में हार गया, तो वहाँ पे तो इतना हारे हैं तो वो फ़ौरी तौर पर इसको अरेस्ट कर लेते हैं। आप ज़रा डालें, हाँ 1-2 लाख से ज़्यादा उनका कानून है पूरे अमेरिका में, 1-2 लाख से ज़्यादा आप करें ना, ज़रा हारें वो फ़ौरन आपको अरेस्ट करते हैं, आपसे पूछते हैं पैसा किधर आ रहा है, आप दहशतगर्द तो नहीं है, दहशतगर्दी के ज़रिए से तो नहीं पैसा लेकर आए तुम। तो वो जनाब इसका झूठ तो वो पकड़ा गया। तो आर्मी चीफ ने कहा कि पैसा निकाल, किधर है वो 2 अरब और 98 करोड़ रुपया जो मैंने तूने अपने छुपा लिया है, कहाँ कब कर लिया। तो वो कहता है सर मैं, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, वो मैंने बैंकों में रख दिया, वो सूद आएगा तो मैं आपको देता रहूँगा। कहता है ये तू क्या समझता है कि ये जो मैंने ये तरीका मुझे नहीं आता था, मैं ना वो पैसा बैंकों में रख के, स्विस बैंक में रख के तो उसके ऊपर सूद लेता रहता, पैसा निकाल तुझे मैं मंडे तक का टाइम दे रहा हूँ। वो कहता है सर जी ठीक है। तो वो उसने फ़ोन बंद कर दिया, वो वीडियो कॉल ख़त्म हो गई। लेकिन इसने फ़ोन लगाया, आर्मी चीफ तो सुन ले, वो खंजीर के बच्चे सुन, तेरे आगे भी जो तूने पाल रखे हैं वो भी खंजीर ही हैं, हमने कहा था सही नाम दे रखा है तुम्हें। इसने फ़ोन लगाया DG ISI नदीम अंजुम को और तेरे ये दोनों आपस में मिल गए तेरे खिलाफ, और इन्होंने कर दी है डर्टी हैरी ने तेरी मुखबरी सदर पुतिन को, क्योंकि वो तुम्हें पता है कि सदर पुतिन के जो हैं हरकारे वो तुझे ढूंढ रहे हैं और तुम्हें वो जहर दे के, वो सुई या तो वो जो होता है ना रेडियाई जहर, वो देने के चक्कर में है। ठीक है, एक अटैम्प्ट तुम में से तो बच गया। तो अब इसने बता दिया है कि सर पुतिन को कि हम तुम्हारी ना वो तुम्हारी कोऑर्डिनेट करेंगे तुम्हें, तुम्हारे आदमियों की, और जो चीफ जो है वो उसकी खबर तुम्हें देंगे। तो इसने मुखबरी कर दी हुई है इस वक्त, अब तेरी खैर नहीं है। हाँ वो तूने वो घड़ी बदल के तो आई वॉच पहन ली है ना तूने, तुम दोनों ने, आर्मी चीफ और नदीम अंजुम ने, इससे क्या फ़र्क पड़ना है, नंबर तो वो टिक टिक चलेंगे ना डिजिट पे। और जो आर्मी चीफ ये सुन कि जो तुम्हारे घर में वीकली 5 किलो बंद गोभी आती है ना,
उसको ज़रा ध्यान से आइंदा काटना। हो सकता है को उनमें से एक आध गोभी जो है बंद गोभी वो पहले खुल के बंद हुई हो, ठीक है, अब ध्यान से काटना। हो सकता है कि मेरी बात समझ रहे हो ना, तुम काटो या तुम्हारे घर में से वो बंद गोभी कोई काटे और फिर जो कुछ होना हो वो हो जाए। और नदीम अंजुम तू भी सुन, जिस नाई के पास तू बाल कटवाता है और फिर फेशियल भी करवाता है, उस नाई का हमें पता चल गया है। और उस नाई के टेबल के ऊपर तुझे पता है फेशियल करवाते हैं, आंखें बंद करते हैं। आइंदा के बाद आंखें नहीं तूने बंद करनी फेशियल के दौरान। क्यों? कि उसकी सामने टेबल पे उस्तरे पड़े होते हैं। अब वो नाई जौन सा है, तूने आंखें बंद की 1 सेकंड के लिए तो कुछ भी हो सकता है, तुझे पता है ना। नाई कुछ भी कर सकता है, उसके पास उस्तरे पड़े होते हैं और उस्तरे से वो जाहिर है शेव भी करता है और बहुत कुछ भी काट सकता है। तो इसके साथ साथ अगर हमने आवाम को उस जगह पे भेज दिया तो नाई भी परेशान होगा कि यार ये इतना लोगों का समंदर कहाँ से आ गया। अब समझ गया ना मेरी बात, इसलिए तुम कह रहे थे कि तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं। ये जो क्लॉक है वो टिक 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 चल रहा है, वो अब तुम्हें मौत के करीब लेके जा रहा है। इससे पहले कि मौत तुम्हें आके पकड़ ले, तुम्हारा यह पैसा यहीं के यहीं धरा रह जाए। जिस तरह तुमने एग्जेक्टिव ऑर्डर इस्तेमाल किए हुए हैं तुम तीनों ने, और इमरान खान को नाजायज़ जेलों में रखा हुआ है, छोड़ दो, एग्जेक्टिव ऑर्डर दो और इमरान खान साहब को रिलीज कर दो, वरना तुम्हें एक जगह नहीं मिलेगी, एक वे आउट नहीं मिलेगा अगर ये वक्त निकल गया तो। ठीक है, फौरन से पहले ऑर्डर कर दो उसके रिलीज के। और वो जो 30-40 हज़ार लोग तुमने बंद रखे उनके वर्कर सपोर्टर, उनको भी रिलीज करो। और इमरान खान साहब और वो तमाम कैदी जो तुमने बंद रखे उनके ऊपर तमाम जो तुमने मुकदमे बना रखे तमाम, चाहे वो 200 हो 300 हो, सारे को सारे खत्म करो, उसको वाइप आउट करो। यही एक रास्ता है तुम्हारी सलामती का, इसके अलावा कोई भी नहीं है। आगे चलते हैं कि ये जो डर्टी हैरी है, इसने प्लान बनाया, अपने दोस्तों को बताया हुआ है कि मैं जो जी ना प्लास्टिक सर्जरी करवा के ना भाग जाऊंगा। क्यों? कि मुझे कोई पहचान ना ले दुनिया में। कोई बाजवा को जो पहचानते हैं उसको चित्रोल होती है जहां जाता है। तो इसने उससे सबक सीख लिया कि मैं जनाब प्लास्टिक सर्जरी करवा के कहीं रूप पोश हो जाऊंगा, मुझे दुनिया नहीं पहचान पाएगी। तो ये तुम फिक्र ना कर, तो जो मर्जी चेहरा बदल ले। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जानते हैं, हमारे पास भी है। और आर्मी चीफ तू भी सुन ले, नदीम अंजुम तू भी सुन ले, तुम्हारे जो तुमने ये आई वॉचेस पहनी हुई है ना, ये भी हैक हो चुकी हैं। इनका भी सिस्टम हमारे पास है। ठीक है, तुम्हारे घर में जितनी भी गैजेट्स पड़ी हुई हैं उनको हमने हैक किया हुआ है। ठीक है, अब तुम कहाँ भागोगे? तुम एक बंद करोगे, हम दूसरे को कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है, करो, भागो। इसलिए तुम्हें वार्निंग देने कि तुम्हारे गिर्द अब घेरा तंग हो रहा है। अगर तुम चाहते हो कि ये घेरा तुम्हारी गर्दनों तक ना पहुंचे तो फिर इमरान खान साहब को फौरी तौर पे अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिहा कर दो। समझ आई? आगे चलते हैं नाज़रीन, कि जो जरदारी उसको पता चल चुका है कि उसका कोई फ्यूचर नहीं है। अब वो अपनी शुगर मिलें, आटे की मिलें, जो कुछ भी उसके एसेट्स हैं, जितना भी पैसा उसके पास है, उसकी तिजोरियों में बंद है, वो तमाम का तमाम अपना कारोबार बेच के वो कैश पैसा लेके अब ये दुबई भागने वाला है। क्योंकि यहाँ पे उसको पता लग गया है कुछ बाकी नहीं रहा। चाहे वो अपने बेटे को यहाँ पे छोड़ जाए, लेकिन ये इतने प्यार करते हैं, मरने वाले हो गए हैं, मगर इनके अंदर से वो हिरस नहीं जा रही। तो यही हाल इन तमाम का है। इन तमाम लोगों ने गंदगी में ही मरना है। अल्लाह के फजल करम से हम पीछा नहीं छोड़ने वाले, ना ना ना। आगे चलते हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब, जो कि आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, इमरान खान साहब के मशीर रहे हैं। आप हमारी वीडियो देखते हैं, हम जानते हैं कि आप हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं। और फिर आपको ये भी पता है कि ये जो चैनल है खबरें विद डॉक्टर अली, ये इमरान खान साहब की वजह से इसको स्टार्ट किया गया था और फिर उनकी रिहाई की तरफ काम कर रहा है। आप जानते हैं कि खबरें हमारे पास वो होती हैं जो किसी के पास नहीं होती। तो आप इसको इंडोर्स क्यों नहीं करते? आगे बढ़ें और इंडोर्स करें, क्योंकि मकसद तो हमारा सेम है कि इमरान खान साहब को वापस पावर में लेकर आना है, इमरान खान साहब को बाहर निकालना है और पाकिस्तान की खुशहाली की तरफ कदम बढ़ाना है। तो जब मकसद ही एक है, डेस्टिनी एक है, तो फिर आप इस चैनल को इंडोर्स करें ताकि आप कहने के जोगे हों कि जनाब ये जो हम इस चैनल ने इमरान खान साहब के लिए और डॉक्टर शहबाज गिल ने बहुत काम किया है। बाकियों की बात ना छोड़ दें उनको, ठीक है, वो छोड़ दें। सब आपसे कह रहे हैं, आपसे मुखातिब हैं आज कि आप इंडोर्स करें ताकि हम आगे बढ़ें और उस तरफ जहां पे पाकिस्तान, उसके आवाम, उसके शहरियों की वो खुशहाली हो,
पाकिस्तान को श्रीलंका नहीं हमने बनने देना इंशाअल्लाह। तो आप सब इसको इंडोर्स करें, पब्लिक करें, सपोर्ट करें, ताकि पब्लिक के पास ये वो जो अभी लैग रह गई, ये पब्लिक के पास खबरें नहीं जा रही, वो पब्लिक को उठाना है, निकालना है हमने बाहर, तो उसमें हेल्प करें। ये आप ही का चैनल है, ये आप ही के लिए खोला गया है, आप ही उसी पार्टी में रहे हैं। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी खबरें और वीडियो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने चाहा तो इमरान खान साहब को बाहर निकालेंगे और उन तमाम को जो इस जेलों में बंद किए हुए हैं नाजायज़, और उनके ऊपर से मुकदमात में अल्लाह के फजल से अल्लाह उनके ऊपर से ख़त्म करेगा। पाकिस्तान के तमाम अवाम और अल्लाह का दीन जिंदाबाद। और ये तमाम अफसरान जो करप्ट हैं, ओहदेदारान हैं आर्मी के सारे मुर्दाबाद।